हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। आप जिस परिस्थिति में भी हो, आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि थोड़ा समय देकर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, ये मैसेज आपके जीवन में आशीष को लाएगा। तो चलिए, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, और आप थोड़ा समय लेकर इस वचन को थोड़ा गौर कीजिए। अगर आप तक आपने इस वचन को सुनने के बावजूद भी अगर आपने उसको गौर नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, या आपने जीवन में उसको आपने लागू नहीं किया है, आपने उसको गहराई से अगर सोचा नहीं है, तो इस वक्त मैं आपसे विनती करता हूं कि आप थोड़ा समय लेकर उसको आप देखिए, जांचिए और अपने जीवन में उतर कर देखिए। तो चलिए, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 28 अध्याय का 20 पद में प्रभु यीशु मसीह आखिरी लाइन पर कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? आखिरी समय पर प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में वो उठाए जा रहा था, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से वादा करता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आप इस वचन को कई बार सुना होगा और कई बार आपने इस वचन को पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद आपने इस वचन को उतना ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, इतना मेडिटेशन आपने नहीं किया होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस वचन को थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा आप मेडिटेशन कीजिए कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है हमको। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर कह रहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो इस बात को थोड़ा भूल जाइए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस समय पर। अगर आपको कोई बड़ा व्यक्ति, कोई अधिकारी व्यक्ति, या कोई पावरफुल व्यक्ति, या कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अगर आपको कहे, दवा भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ख्याल हम आपका और आपके परिवार का रखेंगे, आपको हम कुछ भी होने नहीं देंगे, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति आपको कहे तो आपको कैसे महसूस होगा? आपके दिल में कैसे फीलिंग आएगा? आपको कैसे गर्व होगा दिल में? आप बहुत गर्व फीलिंग करेगा, आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, फीलिंग करेंगे, क्योंकि ऐसा बड़ा व्यक्ति ने मुझसे ऐसा वादा किया है। कोई भी व्यक्ति दिल में बहुत खुशी और आनंद एहसास करेगा, फीलिंग करेगा। लेकिन आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है, आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति ने भी मेरे और आपके लिए वादा किया है, उस व्यक्ति को बनाने वाला परमेश्वर, सारी कायनात को बनाने वाला, सृष्टि के मालिक खुदावन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वादा कर रहा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिन पर भी विश्वास करते हैं, जिन पर भी हम भरोसा करते हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो या पैसे हो, और एक चीज एक दिन नहीं तो एक दिन मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या पति का प्यार पत्नी के प्रति, या पत्नी का प्यार पति के प्रति, या बच्चे का प्रेम माता पिता के प्रति कभी ना कभी क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, या खत्म हो सकता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सदा तुम्हारे संग हूं दुनिया के अंत तक। आप इस बात पर गौर कीजिए, इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या बताना जा रहे हैं और क्या बता रहा है, और हम इस वचन को किस स्थिति से दिल में लिया है।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वचन को हमें दिल दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे खूनों में, हमारे रगों में, हमें उसको घुसा कर रखने की ज़रूरत है। हमें उसको रखने की ज़रूरत है, उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो वचन है मेरे और आपके लिए इतना खुशी का, इतना बड़ा वादा है मेरे और आपके लिए। सारे कायनात को बनाने वाले खुदाबंद मुझसे और आपसे वादा कर रहा है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक। परिस्थिति कौन सा भी है, कैसा भी हो, प्रभु यीशु मसीह वादा कर रहा है कि मैं तेरे साथ सदैव जगत के अंत तक हूं। ये मेरे और आपके लिए कितना खुशी और आनंद की बात है मेरे प्यारों। कभी आपने सोचा, कभी आपने इस बात को ध्यान दिया, अपने गौर से इस बात को आपने कभी देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? कई बार हम क्या करते हैं कि छोटे मोटे बातों के लिए, हम छोटे मोटे परेशानों के लिए हम क्या होते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम नष्ट हो गए, हम कंगाल हो गए, हमसे कुछ नहीं हो सकते। हम कई बार इन सारी बातों को सोचते हैं और हम निराशा बन जाते हैं। देखो मेरे प्यारों, लोग आपके साथ रहे या ना रहे, लोग आपसे प्यार करे या ना करे, लोग आपको समझे या ना समझे, आपके साथ पैसा धन दौलत रहे ना या ना रहे, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ जगत के अंत तक हूं। देखो इस बात को मेरे और आपके लिए कितनी खुशी और आनंद की बात हो सकता है ये, जब हम इस बातों पर विश्वास करेंगे, इस बात पर जब हम गौर करेंगे। और भी मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, 1 जॉन 4:4। ये वचन हम सभी जानते हैं। मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, आपको मैं एनकरेज करने के लिए, आपको प्रोत्साहन करने के लिए मैं आपके लिए ये वचन को पढ़ना चाहता हूं। 1 जॉन 4:4 यहां पर कहता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर का कलाम कहता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर का संतान हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। इसलिए कहता है वहां पर तुम परमेश्वर के हो, और कहता है और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हमारे अंदर जो निवास करता है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है। संसार में कौन है? संसार में शैतान है। संसार का राजा शैतान है, संसार का अधिपति शैतान है। उस शैतान से भी बढ़कर संसार में जो कुछ भी है, आप कुछ भी पकड़ लो संसार पर, सोना चांदी पैसा हीरा मोती लोग, उससे भी बढ़कर परमेश्वर है। और वो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर निवास करते हैं। देखो आप सोच कर देखिए, परमेश्वर कह रहा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, और परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारे अंदर है वो शैतान से भी बढ़कर है। अगर आप गॉस्पेल ऑफ जॉन में पढ़ेंगे 10:10 में, यहाँ पर कहता है शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आते हैं, और उस शैतान से भी बढ़कर हमारे अंदर जो है वो खुदा सबसे बढ़कर है। और वो आज कह रहा है मेरे और आपके लिए, छोटी मोटी बातों के लिए हम क्यों परेशान होते हैं? दुनिया की चीज़ों के लिए हम क्यों परेशान होते हैं? अगर दुनिया की चीज़ों को बनाने वाला खुदाबंद मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके दिल के अंदर है, हमारे परिवार के साथ है, तो मुझे और आपको चिंता करने की क्यों ज़रूरत है? हमें परेशान होने की क्यों ज़रूरत है? मेरे प्यारों, मुझे और आपको इस बात को मेडिटेट करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। मुझे और आपको इस बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस वचन को हम बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, गहराई से हमें देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या वादा कर रहा है, और ये वादा मेरे और आपके लिए कितने खुशी और आनंद की बात हो सकता है जब हम उस बातों को समझेंगे, जब हम उस बातों पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे। परमेश्वर कहता है दूध पिलाने वाला माता मुझे और आपको छोड़ सकता है, लेकिन वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपके लिए अपने बेटे को कुर्बानी दिया, वो परमेश्वर कहता है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वादा किया है, तुम्हारे लिए अच्छा योजना बनाया हूं, और वो योजना को मैं पूरा करूंगा।
आप थोड़ा गौर से आप विचार करके देखिए। थोड़ा समय आप दुनिया के विचारों को छोड़कर, दुनिया के परिस्थितियों को छोड़कर, आपके जो ज़रूरतमंद है उसको आप भूलकर आप इस बातों पर ध्यान कीजिए। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या वादा कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन जो है ना आपके जीवन को हिला कर रखेगा, आपके जीवन को टोटली वो चेंज करेगा, क्योंकि ये वचन ऐसा ही मेरे और आपके लिए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक सदैव हूं। आप अपने आप को, अपने जीवन को आप विचार कर देखिए, आप कहां पर चल रहा है, आपका ट्रैक किधर जा रहे हैं, आप किस पर भरोसा कर रहा है, और ये वचन को आप कितना गहराई से देखा है। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को थोड़ा ध्यान से और भी पढ़िए, आप उसके लिए समय दीजिए और आप उसको और भी गहराई से आप मेडिटेट करके देखिए। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके लिए आशीष का कारण जरूर बनेगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे।